हेलो फ्रेंड्स, ग्रीटिंग्स टू ऑल ऑफ यू। हाउ आर यू? होप आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि सीटेट 2020 जो कि 5 जुलाई को है, जल्दी ही आने वाला है। तो उसी सीरीज़ के लिए, इंग्लिश पेडागोजी के लिए आपके लिए वीडियोस प्रोवाइड कराई जा रही हैं, जिसकी जो लास्ट वीडियो थी वो आपको यस्टरडे प्रोवाइड कराई गई थी। और इसमें आपको कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स के बारे में, या वोकैब जिसे आप कह सकते हैं, बताया गया था। होप आप सबको वो चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर आपको वो चीज़ समझ में आई है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, जिससे वो भी इंग्लिश पेडागोजी में और कंटेंट दोनों में बहुत अच्छे मार्क्स लेके आ सके। क्योंकि आप जानते हैं कि आपकी मार्क्स बढ़ाने में हर एक सब्जेक्ट होता है, उसका उतना ही इम्पोर्टेंट रोल होता है जितना कि अदर सब्जेक्ट का होता है। तो अगर आप सब में अच्छे ला रहे हैं और इंग्लिश में भी आप अच्छे लाते हैं तो आप 120 प्लस मार्क्स आसानी से गेन कर सकते हैं। तो चलिए आज की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि क्या है आज हमारे पास वीडियो में आपके लिए खास। तो आज का है लेक्सिकल आइटम्स। क्या होते हैं? इंडिपेंडेंट मीनिंग। मतलब लेक्सिकल आइटम्स वो होते हैं जिनकी क्या होती है, अपनी खुद की मीनिंग होती है। जैसे एग्जाम्पल, प्रिंसिपल और लव। प्रिंसिपल माने प्रधानाचार्य, लव माने क्या होता है, प्यार होता है। तो लेक्सिकल आपसे पूछा जा सकता है कि कोई वर्ड दे दिए और आपसे पूछा कि निम्न में से बताइए कौन सा लेक्सिकल आइटम है। तो यहाँ पर आप आसानी से बता सकते हैं कि जिसकी खुद की कोई मीनिंग होती है वो क्या है, हमारा लेक्सिकल आइटम होता है। ठीक है, जैसे अगर हम बोले एस ओ, सो। ठीक है, तो सो का अपनी कोई मीनिंग होती है तो इसको हम बोल सकते हैं कि ये लेक्सिकल आइटम है। लेकिन अगर सिर्फ एन आ जाए तो एन की कोई भी अपनी एक इंडिपेंडेंट मीनिंग नहीं होती है, तो इसीलिए इसको हम लेक्सिकल आइटम की लिस्ट में नहीं रखते हैं। ओके, चलिए आपका नेक्स्ट है कोलोक्विलिज्म। ठीक है, कोलोक्विलिज्म का मतलब क्या है? वर्ड्स यूज्ड इन कन्वर्सेशन इन फॉर्मल लैंग्वेजेस। कोलोक्विलिज्म का मतलब होता है कि वो शब्द जो आप डेली लैंग्वेज में यूज़ करते हो, लाइक इनफॉर्मल। इनफॉर्मल से आप क्या समझते हैं कि जो लैंग्वेज आप अपने ऑफिस वर्क में यूज़ नहीं करते, या किसी बड़े से अपने बात करने के लिए यूज़ नहीं करते। मतलब अपने साथियों से या अपने जूनियर से, अपने कलीग से बात करने के लिए आप जिस लैंग्वेज का यूज़ करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? इनफॉर्मल लैंग्वेज बोलते हैं। एग्जाम्पल है जैसे कि स्लैंग वर्ड। स्लैंग वर्ड से आप क्या समझते हैं? हम स्लैंग वर्ड वो होते हैं जो जैसे कुछ वर्ड होते हैं जो हम नॉर्मल लाइफ में यूज़ करते हैं, ठीक है, पर उनका जो मीनिंग होता है वो उसको हम फॉर्मल लैंग्वेज में यूज़ नहीं कर सकते। यहाँ पर एग्जांपल है, मैंने दिया ज़ेब्ड। ज़ेब्ड का मतलब क्या होता है? टायर्ड। जैसे कि अगर आप किसी अपने बॉस से बात कर रहे हैं तो आप कह सकते हैं आई एम सो टायर्ड टुडे। लेकिन अगर आप अपने कलीग से बात करते हैं तो आप इनफॉर्मल लैंग्वेज में क्या बोल सकते हैं? आई एम ज़ेब्ड, यानी कि मैं थका हुआ हूँ। तो कॉलिक्यूज़म का मतलब क्या होता है कि आपकी कन्वर्सेशनल या इनफॉर्मल लैंग्वेज में जो भी वर्ड्स यूज़ होते हैं वो क्या होते हैं? हमारे कॉलिक्यूलिज्म होते हैं। नोट पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है कि जो कांस्टेंट क्लस्टर होते हैं, इम्पॉर्टेंट है, जो क्लस्टर होते हैं वो भी कैसे कांस्टेंट, वो कितने होते हैं? 38 होते हैं। आप ये सब नंबर याद रखिएगा, क्योंकि जो कंटेंट होता है या फिर जो पेडागोजी होती है, कंटेंट में तो खैर आपके 7 या 8 मार्क, 7-8 नंबर के आपके 2 पैरा ही आते हैं, लेकिन आपकी जो पेडागोजी होती है उसमें ये सब पूछ लिया जाता है। आगे है हमारा फोनोलॉजी। ठीक है, फोनोलॉजी क्या है? साइंस ऑफ फोनिक्स। फोनिक्स के बारे में, मतलब जिसमें हम फोनिक्स यानी कि आवाज़ों के बारे में पढ़ते हैं, वो क्या हो जाती है? हमारी फोनोलॉजी। जैसे ए, बी, सी, सब क्या है? हमारी इनकी एक आवाज़ निकल के आती है, तो ये सब हमारी किस में जाती है? इसके बारे में पढ़ना, ए बी सी के बारे में पढ़ना किस में चला जाता है? हमारा फोनोलॉजी में चला जाता है। ठीक है, अब आपके ये जो नीचे का टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? वॉवेल। ये आपका जुलाई 2019 वो एग्ज़ाम मैंने भी दिया था, तो उस एग्ज़ाम में ये जो आपका इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उस एग्ज़ाम में बच्चे ना नॉर्मल गलती कर देते हैं। क्योंकि हम स्टार्टिंग में चाइल्डहुड से पढ़ते आते हैं कि वॉवेल 5 होते हैं और कॉन्सोनेंट 21 होते हैं। तो हम जब हमें सीटेट में ये मिलता है तो हम वही लगा देते हैं। लेकिन जो एक्चुअल में जो वॉवेल होते हैं 5 और कॉन्स्टेंट होते हैं 25। ठीक है, लेकिन अगर कहीं लिखा आ जाए वॉवेल साउंड, तो वॉवेल साउंड होते हैं आपके 20 और कांस्टेंट होते हैं यहाँ पर हमारे 24। याद रखिएगा, इन सब के साथ हमारा क्या लगा होना चाहिए? साउंड। ठीक है, साउंड। अगर सिर्फ वॉवेल पूछ रहा है तो वॉवेल, या सिर्फ कांस्टेंट पूछ रहा है तो आप उसे आसानी से 521 लिख सकते हैं। लेकिन अगर वो वॉवेल साउंड या कॉन्स्टोनेंट साउंड पूछ रहा है तो आप इसको 20 और 24 बोलेंगे। इसको इंपॉर्टेंट की लिस्ट में रखिएगा, क्योंकि ये आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है और आगे भी पूछे जाने की इसकी संभावना है। यहाँ कॉन्स्टेंट आप लोग लिखिएगा अपने नोट्स में साउंड। ठीक है, चलिए आगे क्या? डिप्थोंग्स। ये भी पूछा जा सकता है। तो डिप्थोंग्स कितने होते हैं? हमारे 8 होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है हमारा एलोफोन्स या एलोमॉर्फ्स। ठीक है, एलोफोन्स क्या होते हैं?
लेटर विच वॉज प्रोनाउंस्ड इन डिफरेंट वर्ड्स विद डिफरेंट साउंड। ठीक है, मतलब लेटर, कोई भी लेटर जो अलग अलग वर्ड में अलग अलग साउंड के साथ प्रोनाउंस होता है उसे हम क्या बोलते हैं, एलोमॉर्फ्स या एलोफोन्स बोलते हैं। जैसे यहाँ लिखा है चोपड़ा और केमिस्ट। ठीक है, क्या लिखा है चोपड़ा, देखिए आप चोपड़ा किससे स्टार्ट है, सी से स्टार्ट है, और यहाँ केमिस्ट भी किससे स्टार्ट है, सी से स्टार्ट है। देखिए दोनों में लेटर सेम है लेकिन दोनों की साउंड कैसे निकल रही है, चोपड़ा में साउंड चा से निकल रही है और केमिस्ट में साउंड का से निकल रही है। तो अगर आपको कभी ऐसा एग्जाम्पल जिसमें आपके लेटर सेम हो बट साउंड अलग अलग हो और अलग अलग ही वर्ड हो तो वो आपका क्या कहलाता है, एलोफोन्स या एलोमॉर्फ्स। ठीक है, आगे हमारा सिलेबल। तो सिलेबल क्या होता है, हाँ तो सिलेबल का मतलब क्या होता है, लेटर कम इन अ वर्ड, सॉरी यह वंस गलत लिख गया है, कि कोई भी लेटर किसी वर्ड में कितनी बार आता है वो क्या कहलाता है, हमारा सिलेबल कहलाता है। जैसे कैट, यहाँ पर कैट की स्पेलिंग क्या है, CAT। तो देखिए सी यहाँ पर एक ही बार आया है, ए यहाँ पर एक ही बार आया और टी यहाँ पर कितनी बार आया, एक ही बार आया। तो इसमें ये जो तीनों लेटर हो जाएंगे क्या हो जाएंगे, केवल एक ही सिलेबल के हो जाएंगे। ठीक है, और आपका जो सेकेंड एग्जाम्पल है आर्टिस्ट, आर्टिस्ट में क्या है, 2 सिलेबल है। आप देखिए कैसे 2 सिलेबल है, तो देखिए जो टी है वो टी कितनी बार आया है, 2 बार आया है, इसीलिए यहाँ पर टी का सिलेबल कितना हो जाएगा, यहाँ पर टी का सिलेबल हो जाएगा 2। इम्पॉर्टेंट है ये आपके उसके लिए, क्योंकि जो 2020 दिसंबर का पेपर हुआ था उस, सॉरी 2019 दिसंबर का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें आपकी 2 फुल फॉर्म्स पूछ ली गई थी। तो उसी के लिए एक फुल फॉर्म है TBLT, यानी कि टास्क बेस्ड लैंग्वेज टीचिंग। ठीक है, आगे देखते हैं होमोफोन्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो जाते हैं आपके पैरा में भी पूछ लिए जाते हैं और पेडागोजी में तो पूछ लिए जाते हैं ही। अभी हमारा होमोफोन्स, होमोफोन्स क्या, सिमिलर साउंड पर डिफरेंट मीनिंग एंड स्पेलिंग। होमोफोन्स का मतलब जैसे फ़ोन से आप समझ सकते हैं कि इसकी जो साउंड है, मतलब वर्ड की जो साउंड आएगी वो तो सेम आएगी लेकिन जो मीनिंग होगी और जो स्पेलिंग होगी वो चेंज होगी। एग्जाम्पल के तौर पर साइट, CITE साइट, और SIGHT भी क्या, साइट। ठीक है, जो देखिए इनकी स्पेलिंग से अलग अलग है और इनकी जो आपकी मीनिंग है वो भी अलग अलग है। साइट मतलब वो एरिया जहाँ पर आप काम करते हैं, और जो साइट, ये वाला जो साइट है इसका मतलब होता है आपका नज़ारा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं होमोनियम। होमोनियम क्या कह रहा है, सिमिलर साउंड सिमिलर स्पेलिंग बट डिफरेंट मीनिंग। ठीक है, देखिए सिमिलर साउंड होगी, बोलने में वो एक जैसा ही लगेगा लेकिन जो उसकी स्पेलिंग भी सिमिलर ही होगी लेकिन उसकी जो मीनिंग हमारी अलग हो जाएगी। जैसे एग्जांपल में यहाँ दिया है एड्रेस, देखिए एड्रेस, एड्रेस 2 बार अगर हम एड्रेस बोलते हैं तो एड्रेस की क्या साउंड सेम निकल रही है, स्पेलिंग भी सेम निकलेगी लेकिन 2 मीनिंग है इसकी। कैसे, एक एड्रेस आपकी घर का पता और दूसरा एड्रेस होता है कि किसी के नाम पर संदेश देना। जैसे PM मोदी एड्रेसेस दी नेशन, आज PM मोदी देश को संबोधित करेंगे या फिर कोई भी संदेश देंगे। तो इस तरीके से होमोनियम क्या होता है, इसमें सिमिलर स्पेलिंग होती है, सिमिलर साउंड होती है, पर क्या होती है, डिफरेंट मीनिंग होती है। आगे हमारा होमोग्राफ, होमोग्राफ का मतलब है सेम स्पेलिंग पर डिफरेंट मीनिंग। ठीक है, होमोग्राफ में क्या होता है, स्पेलिंग तो सेम रहती है पर मीनिंग कैसे हो जाती है, हमारी डिफरेंट हो जाती है। जैसे लेड, लेड का मतलब होता है मेटल। ठीक है, मेटल का मतलब कोई भी वस्तु, सॉरी मतलब धातु, और लेड का मीन्स का मतलब होता है दिशा। तो लेट का मतलब क्या होगा, यहाँ पर लेट का मतलब हो गया डायरेक्शन, लीड, सॉरी लीड का मतलब क्या हो गया, डायरेक्शन हो गया। आगे क्या है आपका पैरोनियम, पैरोनियम का मतलब वर्ड सिमिलर इन फॉर्म ऑफ डेरिवेशन बट डिफरेंट मीनिंग। जो वर्ड होते हैं वो एक तरीके से बनाए गए होते हैं लेकिन उनकी मीनिंग क्या होती है, अलग अलग होती है। जैसे देखिए लाउडली और अलाउड। ठीक है, जैसे लाउडली किससे बना है, लाउड से बना है, और अलाउड किससे बना है, अलाउ से बना है। मतलब उनकी फॉर्म तो सेम है लेकिन उनकी मीनिंग अलग है। जैसे लाउडली यहाँ पर क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा, और अलाउड क्या हो जाएगा, यहाँ पर वर्ब हो जाएगी। ठीक है, आगे आपका पैलिंड्रोम। पैलिंड्रोम क्या होता है, फर्स्ट लेटर और लास्ट लेटर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। सॉरी यहाँ सेम लिखा नहीं है। तो क्या होता है, पैलिंड्रोम का मतलब होता है इसका जो फर्स्ट लेटर है और लास्ट लेटर क्या होता है, सेम हो। जैसे बब, मॉम। ठीक है, देखिए बब में बी और बी सेम है, एम में एम, सॉरी मॉम में एम और एम सेम है। तो इस तरीके से ये कुछ इंपॉर्टेंट वोकेबरी थी आपके सीटेट के एग्ज़ाम के लिए। होप आप सब लोगों ने इस वोकेबरी को अच्छे समझा होगा। आगे आपके लिए टीचिंग मैगजीन्स लेके आएंगे, यानी कि शिक्षण सूत्र, जिसमें आपको समझने में आसानी रहेगी कि किस तरीके से चाइल्ड को लेकर चलें और पेडागोजी के क्वेश्चनों को ईजिली हम सॉल्व कर लें। ओके, तो हमारे चैनल का नाम है टीचिंग उड़ान। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को जाके लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में,
और कमेंट बॉक्स में जाके प्लीज़ कमेंट कीजिए ताकि हमें पता चले कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही हैं। और बने रहिए आप हमारे साथ अंत तक अपना CTET में 120 प्लस मार्क्स लेने के लिए। ओके, थैंक यू फॉर व्यूइंग अस।